तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील यानी ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोज, जिसे कंपास भी कहते हैं, कंपोज क्या है? ठीक है, ऑप्शन है एक जनजाति, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्ण घास या फिर एक उष्णकटिबंधीय पशु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्राज़ील जिसका टेम्परेचर होता है गर्म, ठीक है, साल भर वहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, गर्मी पड़ती है। और ये जो कंपोज है ये है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। उष्ण यानी बहुत ज़्यादा गर्म घास का मैदान है कंपोज, ठीक है। दक्षिणी ब्राज़ील में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह किस पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी, हुगली नदी या फिर भागीरथी नदी। तो कोलकाता नाम सुनते ही सीधे हुगली नदी आ जाती है, तो कोलकाता बंदरगाह जो है वो हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? ठीक है, ऑप्शन है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? चलिए सोचिए, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है, महाद्वीप की बात हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास क्या है? ऑप्शन है बौद्ध विहार, बकरी की प्रजाति है, शॉल की किस्म है या फिर ऑप्शन डी बौद्ध भिक्षु हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास क्या है? बौद्ध विहार या फिर आप कह सकते हैं बौद्ध मंदिर है ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन है पेट्रोलियम, ऊर्जा, यातायात या फिर इस्पात। ऐसा कौन सा उद्योग है रीढ़ की हड्डी यानी जिस पर टिका हुआ है सारा उद्योग? तो इसका करेक्ट आंसर है इस्पात। लोहा और इस्पात उद्योग को कहते हैं उद्योगों की रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है लोहा और इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? ऑप्शन है सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी या फिर केजी-16। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होगा। जो सीएनजी है वो है प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन है वर्षा के मापन के लिए, तापमान को मापने के लिए करते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए या फिर ऑप्शन डी समुद्र के स्तर को मापने के लिए। तो बैरोमीटर का प्रयोग जो है वो होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी हुई है किससे बनी हुई है? ऑप्शन है सिलिका एवं लोहे से, निकेल एवं लोहे से, निकेल एवं एल्यूमिना से, सिलिका एवं एल्यूमिना से। तो इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब इसका होगा, जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक यानी जो गहरी परत है, आंतरिक परत है, वो बनी है मुख्यतः निकेल एवं लोहे से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? ऑप्शन है विसर्प, बाढ़कृत मैदान, चाप झील या फिर जलप्रपात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बाढ़कृत मैदान, ठीक है। बाढ़कृत मैदान क्या है? जब एक नदी का निक्षेपण यानी नदी के बाढ़ के पानी के साथ जो रेत, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर जो भी नदी के बहाव के साथ बढ़ के चले आते हैं वो होते हैं बाढ़कृत मैदान की एक आकृति बन जाती है, नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बाढ़कृत मैदान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? ऑप्शन है आकार, दिशा, प्रतीक या फिर दूरी। मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? क्या लगता है आपको क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतीक। ठीक है, मानचित्रों का घटक है आकार, दिशा और दूरी तो ऑब्वियस से होगा ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है और अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? ये तो आप सभी को पता है कि सहारा जो है वो अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन है ठंडा, गरम, मृदु, यानी किस तरह का है? ठंडा है, गरम है, मृदु है और किस भाग में है? तो उसका ऑप्शन है दक्षिणी भाग में स्थित है या फिर उत्तरी भाग में। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए सहारा जो है वो है बहुत ही गर्म रेगिस्तान। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म रेगिस्तान है सहारा, जो कि अफ्रीका में है और अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, लद्दाख में हिमिस किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मंदिर, चर्च, बौद्ध मठ या फिर बौद्ध भिक्षु। तो ये जो लद्दाख है उसके अधिकांश निवासी बौद्ध एवं मुसलमान है। ठीक है, तो मंदिर नहीं है, चर्च नहीं है, बौद्ध मठ है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, हिमिस क्या है? बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिक से, शे एवं लामा योरू क्या है? ऑप्शन है बौद्ध भिक्षु, बौद्ध मठ या फिर बौद्ध धर्म ग्रंथ। तो इसका करेक्ट आंसर है बौद्ध मठ। जिस तरह से हेमी से प्रसिद्ध बौद्ध मठ, उसी तरह से थिक से, शे एवं लामा योरू भी लद्दाख के प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए किस घाटी से जोड़ता है? ऑप्शन है कश्मीर घाटी, किन्नौर घाटी, सांगला घाटी या फिर पार्वती घाटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर घाटी। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 1A लेह को, लेह जो है वहाँ पे लेह लद्दाख को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट है ये कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदुइन एवं तुआरेग क्या है? ऑप्शन है सहारा रेगिस्तान की एक जनजाति है, सहारा रेगिस्तान का एक भाग है या फिर नील घाटी में निवास करने वाली जनजाति है। तो इसका करेक्ट आंसर है सहारा रेगिस्तान की जनजाति है बेदुइन एवं तुआरेग। ठीक है, वहाँ की कष्टकारी जलवायु में भी लोग रह लेते हैं, बाबा न जाने कैसे रहते हैं। ये जो जनजाति है ये बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। ठीक है, और इनका काम है खाल से पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करना है इन जानवरों से, और फिर पशुओं के बाल से चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाते हैं। ठीक है, धूल भरी आंधियों एवं गर्म जलवायु से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं? भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा जैसे कष्टकारी गर्म जलवायु को भी ये लोग झेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड किस प्रकार का घास स्थल है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय घास स्थल या फिर शीतोष्ण घास स्थल। जैसा कि आप जानते हैं विश्व में 2 प्रकार के घास स्थल होते हैं, एक होता है शीतोष्ण यानी ठंडा और एक होता है उष्णकटिबंधीय, यहाँ जो गर्म जलवायु में होती है। ठीक है, तो ये जो वेल्ड है वो है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल जो हैं उनको कहते हैं वेल्ड। ठीक है, और वेल्ड के पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। ठीक है, और ये जो वेल्ड है यहाँ के जो प्रमुख जानवर हैं वो हैं शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुडू। ठीक है, और वेल्ड निवासियों का जो मुख्य व्यवसाय है वो है पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है वेल्ड। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व की स्वर्ण राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, इंग्लैंड, बर्लिन या फिर अपने देश के कर्नाटका को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग जिसको कहते हैं विश्व की जो स्वर्ण राजधानी है वो कहा जाता है जोहान्सबर्ग को, जो कि साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, और यहाँ की जो खान है किम्बरले, वो हीरे की खान है, वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है किम्बरले खान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइसन क्या होता है? ऑप्शन है अमेरिकी भैंस, अमेरिकी घोड़ा, अमेरिकी कुत्ता या फिर अमेरिकी खरगोश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिकी भैंस। ठीक है, बाइसन जो है
वो प्रेरी प्रदेश में पाया जाने वाला एक अमेरिकी भैंस है, जो कि ये जो प्रेरी प्रदेश है वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। लेकिन लगातार शिकार के कारण ये भी पशु अब लगभग लुप्त के करीब पर पहुँच चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रेरी प्रदेश में पाए जाते हैं वो होते हैं खरगोश, कायूट, गोफर एवं प्रेरी कुत्ता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है अमेरिकी भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनूक क्या है? ऑप्शन है एक गर्म पवन है, शीत पवन है, पशुओं का चारागाह है या फिर एक जानवर है, अमेरिकी जानवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनूक जो है वो है एक गर्म पवन। पवन यानी एक गर्म हवा है। ठीक है, और इसकी खासियत ये है कि ये शीत ऋतु में बहती है। गर्म पवन है, गर्मी की ऋतु में अगर बहेगी तो भाई जीना हराम हो जाएगा। तो ये बहती है शीत ऋतु में और कम समय में ही वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है, तापमान कम रहता है और थोड़े ही टाइम में, कुछ ही घंटों में तापमान, अगर ये पवन बही गर्मा गर्म, तो तापमान जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और तापमान में वृद्धि के कारण वहाँ पे बर्फ़ पिघलने लगती है और पशुओं के चरने के लिए खूब बढ़िया सा चारागाह उपलब्ध हो जाता है। प्रकृति ने सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया है, हर किसी के लिए बनाया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरी किस प्रकार का घास स्थल है? ऑप्शन है शीतोष्ण घास स्थल या फिर उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। तो देखिए, विश्व के दो ही घास स्थल होते हैं, यानी कि दो ही प्रकार के होते हैं, या तो शीतोष्ण होगा या फिर होगा उष्ण कटिबंधीय। तो जो प्रेरी है वो है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को कहते हैं प्रेरी। ठीक है, तो ये कैसा घास स्थल है? प्रेरी है शीतोष्ण घास स्थल और इसे घास का सागर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? घास का सागर।